हेलो विद्यार्थियों 9th क्लास की आज से मैं वर्कशीट शुरू कर रहा हूँ। तो आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34, निर्धनता एक चुनौती। तो सभी 9th के स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। तो चलिए आज हम अपनी वर्कशीट करते हैं। तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए और मैं यहाँ पर बैठ जाइए और हम लोग वर्कशीट करते हैं बेटा। तो बेटा आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। निर्धनता एक चुनौती। हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही गरीब हैं। लोगों में भूमिहीन, कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, क्या कहलाते हैं? गरीब कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। जो रोज़ की अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, जो उनकी आधारभूत ज़रूरतें हैं जैसे कि रोटी, भोजन, कपड़ा, आवास, ऐसी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उसको पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो वो गरीब कहलाते हैं, निर्धन कहलाते हैं। निर्धनता का अर्थ, आइए विद्यार्थियों अब निर्धनता का हम अर्थ और व्यापक रूप में जान ले। भुखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता। कोई भी जब कोई गरीब होता है, निर्धन होता है, तो रोटी, कपड़ा और आवास, ये आधारभूत आवश्यकताएं वो पूरी करने में असमर्थ तो होता ही है। साथ साथ जो गरीब माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को निर्धनता के कारण स्कूल में नहीं भेज पाते, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो अपना इलाज भी नहीं करवा पाता, समुचित इलाज वो नहीं करवा पाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल, पेयजल माने पीने वाला पानी। तो निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधा का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना भी है। जब कोई व्यक्ति हम देखते हैं जो गरीब होते हैं, उनको साफ पीने वाला पानी की सुविधा भी उनको नहीं मिलती है, साफ सफाई की भी उनको सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि वो एक जो है मलिन बस्तियों में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। उनके पास रोज़गार नहीं होता, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती। तो इस तरह से उनको अभावपूर्ण जीवन में जीना पड़ता है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता से जीना नहीं चाहता। विद्यार्थियों आपने देखा होगा जो भी गरीब जो लोग होते हैं उनके साथ समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ जो है अभद्रता की जाती है। तो इनके साथ इतना सब कुछ होता है, इतना अभावग्रस्त वो जीवन जीते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो गरीब बनना नहीं चाहता, निर्धनता के जीवन वो नहीं जीना चाहता। आय और उपयोग के स्तर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता पर पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन कहते हैं कि समाज में किसी को अपवर्जन माने अलग कर देना, अलग थलग कर देना, उसके साथ इतना ज़्यादा ऐसा व्यवहार करना कि वो एकदम अपने आप को समाज से अलग समझे। इसके बारे में हम और व्यापक रूप में देखते हैं कि सामाजिक अपवर्जन इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोग यानी अमीर लोग से अपवर्जित रहकर यानी अलग रहकर केवल निकृष्ट वातावरण माने बहुत ही बेकार माहौल में, ऐसा वातावरण जिसमें कोई रहना नहीं चाहता, निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। जब कुछ लोग गरीब होते हैं तो क्या होता है कि उनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता, अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, और जो अमीर लोग होते हैं वो उनके साथ बहुत ही अभद्रता करते हैं, बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, और इस कारण जो है उनको
अच्छे जो है माहौल में वह नहीं रह पाते और वह बहुत ही निकृष्ट यानी बेकार के वातावरण में दूसरे गरीबों के साथ उनको रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सभी लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग गरीब होते हैं उनको वे सभी सुख और सुविधाएं नहीं मिल पाती जो दूसरे अमीर और धनाढ्य लोगों को मिलती है। जैसे कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छे वाहन उनके पास होते हैं, सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती है, अच्छा साफ पानी पीते हैं। क्या ये सभी चीज़ें गरीबों को मिल पाती है? नहीं मिल पाती। तो उनको वे सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती, वे सभी लाभ नहीं मिल पाते, अवसर उनको नहीं मिल पाते। जैसे शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता, रोजगार के उनको अवसर नहीं मिल पाते, उनको समाज के अंदर जो और दूसरी सुख सुविधाएं होती है वे उनको नहीं मिल पाते और ना ही वे उसका उपभोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित किया जाता है और हमारे देश के अंदर जैसे कि हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था में कुछ जातियां जो निम्न जातियां समझी जाती है क्योंकि वह छोटा कार्य करते हैं, इस वजह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती, वे गरीब होते हैं। तो एक तो छोटी जात के होते हैं, ऊपर से गरीब हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। उनको अपवर्जित की श्रेणी में उनको रखा जाता है, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता है, उनके समान अवसर जो है वे छीने जाते हैं उनके साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम एक निर्धन व्यक्ति के साथ देखते हैं। असुरक्षा, अच्छा कोई जब व्यक्ति गरीब होता है तो वो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करता है, क्योंकि भाई वो अच्छे मकानों में नहीं रह रहा, अच्छा भोजन नहीं कर पा रहा, मलिन बस्तियों में रह रहा है, साफ पानी नहीं पी रहा, तो उसको सामाजिक आर्थिक रूप से असुरक्षा की भावना उसमें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम जो है निर्धनता के अंदर देखते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूह या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। अच्छा विद्यार्थियों, अब हम ये देखें कि किसको हम निर्धन माने, किसको नहीं। तो एक निर्धनता रेखा जो है वो बनाई गई है, तो उसके आधार पर निर्धन व्यक्ति को हम कैसे माने कि भाई ये जो है निर्धनता की श्रेणी में आता है और ये व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में नहीं आता। तो उसके लिए भी जो है एक श्रेणी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं निर्धनता रेखा। तो किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय यानी इनकम, तनख्वाह जो वो लेता ना, यदि उसकी आय या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकता भाई सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी मूल आवश्यकता है, और साथ में शिक्षा। तो फिर से समझिए, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय यानी उसकी इनकम या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। यानी वे अपनी मूल आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाए, है ना, मूल ज़रूरतों को, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वह गरीब है। मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अलग अलग देशों के अंदर और अलग अलग कालों में जो है आवश्यकताओं को जो है अलग अलग माना गया। निर्धनता जो रेखाएं हैं उसी के आधार पर तय की गई है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास
एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप मापा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, खाद्य यानी भोजन जो हम खाते हैं, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक यानी एजुकेशन, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय माने शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने क्या जाना? इसमें जाना हमने निर्धनता के बारे में, निर्धनता क्या है, निर्धनता का अर्थ हमने जान लिया। फिर सामाजिक अपवर्जन और जो गरीब लोग होते हैं उनमें असुरक्षा की भावना रहती है, निर्धनता रेखा, इन सब के बारे में हमने जाना। और अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं? तो भाई किसको आप निर्धन कहेंगे, है ना? तो निर्धनता के लक्षण बताने हैं। तो बहुत ही अभी हमने चर्चा की ना बेटा निर्धनता के लक्षण, कि ऐसे लोग जो रोज़ाना की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। रोज़ाना की ज़रूरत, रोटी चाहिए हमको, कपड़ा, आवास जैसी आधारभूत ज़रूरत को पूरा ना कर पाना की स्थिति जो है वो क्या कहलाती है? निर्धनता कहलाती है, गरीब कहलाती है, गरीबी कहलाती है। जैसे भुखमरी, है ना, अपने एवं परिवार के लिए भोजन जुटा पाने में असमर्थ होना गरीबी है। घर या आश्रय का ना होना उसको गरीब जो है माना जाएगा, ये उसका एक लक्षण है। इसके अलावा कुछ माता पिता पैसों की कमी के कारण, निर्धनता के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, तो ये भी एक जो है गरीबी का लक्षण हो गया। कोई बीमार आदमी अपना समुचित इलाज नहीं करवा पाता, ये भी जो है गरीबी का लक्षण है। तो ये सभी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? भाई जो गरीबी है लोगों को कैसे प्रभावित करती है, किस वजह से जो हम ये कह पाएँ कि निर्धनता से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? तो बहुत ही इसमें भी क्या है, ये भी बहुत ही एक जनरल बात है कि भाई जो लोगों को, जो गरीब होगा उसको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? कुपोषण का शिकार होगा। जब उसको कुपोषण होगा तो जाहिर सी बात है उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब होगा तो बीमारी का भी वो शिकार होगा, तो अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। तो गरीबी जो है लोगों के जो है स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डालती है, प्रभावित कर देती है। अच्छा, फिर अभी हमने बात की थी जो लोग गरीब होते हैं तो उनके माँ बाप उनको एजुकेशन नहीं दे पाते, स्कूल में नहीं भेज पाते, तो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जब शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो अनपढ़ रह जाते हैं, निरक्षर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो जो है बड़े होते हैं तो उनको अच्छा एक रोज़गार नहीं मिल पाता। जब रोज़गार नहीं मिल पाता तो जाहिर सी बात है उनका रहन सहन जो है वह भी निम्न स्तर का होगा, और जब निम्न स्तर का रहन सहन होगा तो फिर वो मलिन बस्तियों में रहेंगे, जो है गंदे युक्त वातावरण में रहेंगे, अच्छे साफ़ सफाई युक्त वातावरण में नहीं रहेंगे, अच्छे जो है कपड़े नहीं पहन पाएंगे। तो ये सब बातें क्या होगी, ये कहीं ना कहीं जो निर्धनता है लोगों पर ऐसे प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं कि सुविधा ना मिल पाने से साफ पानी जैसी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे लोग गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं, साफ पानी नहीं पी पाते, तो जिसकी वजह से वो लोग बीमार भी होते हैं, उनकी प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो निर्धनता जो के कारण लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अच्छा, जब लोग निर्धन होते हैं तो जाहिर सी बात है समाज उनके साथ जो है बुरा व्यवहार करता है, उनको उनकी जो है क्या कहते हैं, उनको जो है उनके सामाजिक अधिकार उनको नहीं दिए जाते। अभी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, तो जब उनके साथ इतना सारा दुर्व्यवहार होता है, उनके जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो
के अंदर एक कुंठा की भावना जो है वो पैदा हो जाती है, उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, और उनमें कहीं ना कहीं अपने आप की में क्या होता है, एक आपराधिक प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग हो जाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, या समाज के दूसरे लोग जब उनकी उपेक्षा करने लगते हैं तो उनके अंदर जो है गुस्से की भावना भी पैदा होती है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, अपने घर को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, तो क्या करते हैं, रोजी रोटी जब उनके पास नहीं होती तो वह चोरी भी करते हैं, लूटमार भी करते हैं, नशाखोरी आदि आपराधिक प्रवृत्तियां भी उनमें आ जाती है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा लोग भीख भी मांगते हैं। कई भीख क्यों मांग रहे भाई, उनको किस बात का, क्या उनको शौक है? नहीं, कई बार जो है परिवार को चलाने के लिए वो इतने गरीब हो जाते हैं कि उनको भीख भी मांगनी पड़ती है, तो ये एक सामाजिक बुराई भी है, वो भी पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इतने गरीब होते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर लग जाते हैं कि भाई कुछ पैसा वो कमाएं और हम अपने घर की जो आवश्यकताओं को पूरा करें, तो बाल मजदूरी भी बच्चों को करनी पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों कि एक सामाजिक भयंकर बुराई जो है, जिसके बारे में हमें बेशक इस वर्कशीट में नहीं है, लेकिन मैं उस पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं, बहुत सारे ऐसे बालक हैं जिनका शारीरिक शोषण भी होता है, वेश्यावृत्ति की तरफ भी वे लोग चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं निर्धनता से लोगों के जीवन इस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, सामाजिक अपवर्जन। अभी मैंने बोला कि समाज में उनको अलग कर दिया जाता है, और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो इसको बेटा हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये सामाजिक अपवर्जन यहाँ पर दिया हुआ है, दिया ना बेटा। तो इसमें देखिए सामाजिक अपवर्जन में, तो ये यहाँ से देखिए, इस जगह से आप देखेंगे तो आपको ये जो है अब आपको इसमें पता चलेगा। तो मैं अब आपको इसको क्लियर करता हूँ कि निर्धन को, ये यहाँ से, निर्धन को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित रहकर अलग केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरों के साथ रहना पड़ता है, और सामान्य अर्थ में सामाजिक और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, जिसका उपभोग दूसरे करते हैं। तो ये जो है, ये बातें आपको इसमें लिखनी होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न में जो है उसको भी अब हम देखते हैं बेटा। अगले प्रश्न में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो ये है निर्धनता रेखा। इसको देखिए आप लोग, निर्धनता रेखा के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ से देखिए, तो निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के लिए कुल आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। और इसको यहाँ ये भी देखिए, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। निर्धनता किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन जाती है? तो बेटा निर्धनता किस प्रकार, यानी गरीबी किस प्रकार जो है वो सामाजिक और जो है आर्थिक चुनौती बन जाती है। पहले हम सामाजिक चुनौती की बात कर लें। ये समाज के लिए क्या चुनौती बन जाती है कि जो व्यक्ति जब गरीब होता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये क्या कहते हैं, सामाजिक अपवर्जन। तो समाज में उसको अलग थलग जो है समझा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब समाज में उसको अलग थलग समझा जाएगा तो जो है क्या होगा कि उसके अधिकार छीने जाते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है, ठीक है ना। तो अमीरी और गरीबी के बीच में
खाई बढ़ने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती हो जाती है। इसके बाद जो अमीर लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, वो निर्धनों की उपेक्षा करते हैं, गरीबों की उपेक्षा करते हैं। और जब उपेक्षा होती है तो उनको जो है अपने इलाकों में नहीं आने देते, अपने से दूर रखते हैं। तो ये सब एक सामाजिक चुनौती है। उसके बाद में क्या होता है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वे निरक्षर रह जाते हैं। तो समाज के अंदर एक पढ़े लिखे जो लोग हैं उसकी एक अलग जो है वो ग्रुप बनता चला जाता है, और जो गरीब होते हैं वो निरक्षर होते चले जाते हैं, यानी उनका एक अलग जो है समूह जो है वो तैयार होने लगता है। तो ये जो निरक्षरता जो है वो भी एक समाज के लिए जो है गरीबी जो है एक सामाजिक चुनौती पैदा कर देती है। उसके बाद जो लोग गरीब होते हैं वह भिक्षावृत्ति की तरफ भी चले जाते हैं, तो ये भी एक सामाजिक चुनौती है। इसके अलावा समाज में बहुत सारी बुराइयां भी जो है वो गरीबी के कारण हो जाती है, जैसे कि वेश्यावृत्ति अभी हमने बात की थी। बहुत सारी जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, वो इस तरफ जो है उनको धकेला जाता है या वह किसी मजबूरी में चली जाती है। बाल मजदूरी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह गरीबी के कारण छोटे में ही पढ़ना लिखना जो है वो नहीं कर पाते, स्कूल नहीं जा पाते और बाल मजदूरी करते हैं। सामाजिक अपराध होने लगते हैं और साथ में नशाखोरी। तो ये आपके सामाजिक चुनौती जो है निर्धनता के कारण जो है सामाजिक चुनौती बनती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक चुनौती। आर्थिक चुनौती में क्या होता है कि गरीब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा मकान ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो ये भी एक आर्थिक चुनौती है। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, रहन सहन उनका निम्न स्तर का होता है, अच्छे जो है उनका रहन सहन नहीं होता है, मलिन बस्तियों में रहने को वह मजबूर हो जाते हैं। तो बेटा इस प्रश्न को आप अपने आधार पर बहुत ही विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो ये जितने भी जो मैंने आपको प्रश्न बताए, इसको आपको मैंने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। आशा है आप इसको बहुत ही आराम से इसको करिए और अपने शब्दों में बेटा इसको करने का प्रयास कीजिए। ओके बेटा, कल फिर मैं आपको एक नई वर्कशीट के साथ मिलता हूँ। जब तक के लिए ओके, बाय बाय।